हेलो एवरीवन, आप सभी का पुनः राजनीति विज्ञान के लिए निर्मित इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मीना आप सभी का आज के इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूं। हम लोग बीए पार्ट फर्स्ट के लिए राजा राम मोहन राय के विचारों पर अध्ययन कर रहे थे और आज इसी श्रृंखला में हम राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों को समझने की कोशिश करेंगे कि समाज सुधार के प्रति या तात्कालिक समाज में प्रचलित सामाजिक समस्याओं के प्रति उनका क्या रुझान था और किस तरह के सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ उन्होंने तात्कालिक समाज में सुधार के लिए धरातल पर कौन कौन से कार्य किए। तो इन सभी बातों को हम आज के इस वीडियो व्याख्यान में समझने की कोशिश करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो व्याख्यान में हम राजा राम मोहन राय के व्यक्तित्व, कृतित्व और साथ साथ हम उनका जीवन परिचय भी पहले प्राप्त कर चुके हैं। उसके पश्चात हमने राजा राम मोहन राय के चिंतन का जो आधार है एक ईश्वरवाद की धारणा, उसके ऊपर बात की थी और उसके ऊपर भी हमने वीडियो व्याख्यान बनाया हुआ है। उसके पश्चात हमने राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों के ऊपर बात की थी, जिसमें उनका जिसके कुछ प्रमुख जो बिंदु थे, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के वो समर्थक थे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता की बात उन्होंने की थी, हालांकि राष्ट्रीय स्वतंत्रता की बात उतनी स्पष्ट रूप से उनके विचारों में हमें दिखाई नहीं पड़ती जितनी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में वो चिंतित थे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सहानुभूति का दृष्टिकोण तात्कालिक ब्रिटिश कंपनी शासन के प्रति उनका था और वो काफ़ी ब्रिटिश मूल्यों से प्रभावित भी थे। ब्रिटिश लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनका दृष्टिकोण काफ़ी समर्थन भरा था और इसी कारण हम ये देखते हैं कि उन्होंने अपने विचारों के दौरान जो है ब्रिटिश सरकार का उतना खुलकर विरोध नहीं किया और उसी कारण हम देखते हैं कि जहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वो बात खुलकर करते हैं, परंतु वहीं राष्ट्रीय स्वतंत्रता की जब बात होती है तो वो इतने स्पष्ट रूप से हमें दिखाई नहीं पड़ते। तो ये उनके विचार थे। इसके अलावा प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी उन्होंने खुलकर समर्थन किया था। न्यायिक सुधारों के वो काफ़ी बड़े समर्थक थे। प्रशासनिक सुधार, राजस्व व्यवस्था और विश्व बंधुत्व तथा मानवतावाद की भावना, ये कुछ तत्व उनकी राजनीतिक विचारों में हमें प्रमुख रूप से दिखाई पड़ते हैं। इसके पश्चात हमने राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों के ऊपर चर्चा की थी, बात की थी और उसमें ये निकल कर आया था कि वे अद्वैतवाद के समर्थक थे और बहुदेववाद के विरोधी थे। मूर्ति पूजा और अनैतिक धार्मिक प्रथाओं का भी उन्होंने काफ़ी हद तक विरोध किया था। इसी के साथ साथ वो अंधविश्वासों के भी विरोधी थे और शाश्वत मानववाद और धार्मिक सहिष्णुता उनके विचारों में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो इन सभी विचारों की श्रृंखला में उनके सामाजिक विचारों के ऊपर आज हम इस वीडियो व्याख्यान में बात करेंगे। आइए उनके सामाजिक विचारों का थोड़ा सा परिचय हम प्राप्त कर लेते हैं। राजा राम मोहन राय भारत में सामाजिक सुधारों के अग्रदूत थे। उनकी आध्यात्मिकता, आस्था तथा अपार मानव मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा से उन्हें इस बात के लिए झकझोरा कि वे भारतीय समाज में धर्म, परंपरा एवं विश्वासों के नाम पर सदियों से चली आ रही कुरीतियों के उन्मूलन के लिए साहसपूर्ण संघर्ष करें। उन्होंने भारत में सामाजिक सुधार की आवश्यकता का केवल वैचारिक स्तर पर ही प्रतिपादन नहीं किया, अपितु परंपरावादी हिंदुओं के गंभीर विरोध का सामना करते हुए भी
समाज सुधारों के लिए सक्रिय और संगठित प्रयास हमें उनकी तरफ से देखने को मिलते हैं। यह उनके प्रयासों का ही परिणाम था कि भारत में विशिष्टतः बात की जाए तो हिंदू धर्म में शताब्दियों से चले आ रहे सामाजिक अन्याय का और उसके अनेक पक्षों का प्रचलन समाप्त करने के लिए तात्कालिक ब्रिटिश कंपनी राज को कदम उठाने पड़े थे। अगली स्लाइड्स में हम 3 बिंदुओं के अंतर्गत चर्चा करेंगे कि उनके सामाजिक विचारों का मूलाधार क्या था, तो उसका हम यहाँ पे बिंदुवार जायजा लेंगे। आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, जाति प्रथा एवं सामाजिक असमानता का विरोध, सती प्रथा का विरोध और विधवाओं के पुनर्विवाह का उन्होंने समर्थन किया था, और स्त्री स्वतंत्रता, प्रबल संकीर्णता और रूढ़िवादिता का जो विरोध है वो भी हमें उनके विचारों में देखने को मिलता है। तो आइए बिंदुवार जायजा करते हैं, बिंदुवार बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जाति प्रथा एवं सामाजिक असमानता का विरोध, अपोज टू कास्टिज्म एंड सोशल इनइक्वालिटी। राजा राममोहन राय ने भारत में प्रचलित जाति प्रथा तथा जातियों के आधार पर जो ऊंच नीच उस समय प्रचलित थी उनका काफ़ी विरोध किया था, और उनके अनुसार जाति प्रथा का कोई धार्मिक आधार नहीं था। वे जाति प्रथा को हिंदू जाति के ऊपर एक कलंक के रूप में मानते थे, और जाति प्रथा की समाप्ति के लिए उन्होंने अंतर्जातीय विवाहों का भी समर्थन किया था। तो हियर वी कैन सी दैट राजा राममोहन राय was against of the prevailing caste system of that time, and he was strictly against the discrimination on the basis of caste and religion. Again, he was of the thought that for the abolishment of caste system or caste discrimination, inter-caste marriage is unnecessary, and that will be the only solution according to Raja Rammohan Rai that can abolish the caste based discrimination system. So in a society where inequality is based on caste system, the caste should be removed first, and only after that we can assume a equality or a society which has a equality according to human beings. So for that matter, he supported the intercaste marriages. So we can see that from that time, from that angle, Raja Rammohan Rai had the modern vision. He had modern values towards the society, and he was very keen to implement these modern values in that time of society. बात करेंगे हम दूसरे बिंदु के ऊपर, जो है सती प्रथा का विरोध और विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन. So opposed to सती प्रथा and favor to widow remarriage. सो अगेन हम ये देखते हैं कि राजा राममोहन राय ने यह पाया था कि सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त हो गए अन्यायों का सामना महिलाओं को हर स्तर पर करना पड़ रहा था. बात केवल जातिगत आधार पर विभेद की नहीं थी, बल्कि लिंग आधार पर भी तात्कालिक समाज में कई सारे भेदभाव प्रचलित थे, और ख़ास तौर से स्त्रियों को लेकर सामाजिक समस्याएं हमें उस समय के समाज में देखने को मिलती है. हालांकि आज के दौर में भी इस तरह की समस्याओं का ख़ास तौर से स्त्रियों के संदर्भ में हमें अभी भी दो चार होना पड़ता है, किंतु उस समय क्या स्थिति रही होगी इसकी बहुत आसानी से कल्पना की जा सकती है कि आज की तारीख में जब हम स्त्रियों के साथ लैंगिक भेदभाव को देखते हैं तो बहुत आसानी से हम उस समय की स्त्रियों के संदर्भ में दुष्कर परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं. तात्कालिक समाज में स्त्रियों को अशिक्षित और निरक्षर रखा जाता था, संपत्ति के अधिकारों से भी वंचित रखा जाता था. बाल्यकाल में ही उनका विवाह कर दिया जाता था और उन्हें पर्दा प्रथा
द्वारा नियंत्रण में रखा जाता था तथा सती प्रथा जैसी बर्बर और क्रूर व्यवस्था द्वारा पति की मृत्यु होने पर जीवन से ही वंचित कर दिया जाता था। उन्हें पति के शव के साथ ही जिंदा जलाने की जो परंपरा रही थी, एक कुरीति के रूप में जिसको माना जाता है, उसके अबॉलिशमेंट के लिए भी राजा राम मोहन राय के प्रयास हमें देखने को मिलते हैं। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में निर्णायक अभियान आरंभ किया था। सती प्रथा के अमानवीय पक्ष का उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया था। 1811 में उनके बड़े भाई श्री जगमोहन की मृत्यु के पश्चात उनकी भाभी को बलपूर्वक उनकी भाई की चिता के साथ जला दिया गया। इस घटना ने राजा राम मोहन राय को भीतर तक झकझोर दिया था और वो इस प्रथा को भारतीय समाज से सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए तत्पर थे। और इस घटना की प्रेरणा के फलस्वरूप ही उन्होंने इस दिशा में कार्य किए। राय की ये मान्यता थी कि सती प्रथा का कोई धर्म सम्मत या शास्त्रीय आधार नहीं था। राजा राम मोहन राय हैड द विजन दैट दिस सती प्रथा did not have any religion roots। यह हिंदू समाज में व्याप्त हो गई एक सामाजिक विकृति मात्र थी। उन्होंने सरकार द्वारा सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाए जाने की मांग की। ही डिमांडेड लॉ फ्रॉम कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी दैट टाइम, टू अबॉलिश दिस बैड ट्रेडिशन, द नेगेटिव ट्रेडिशन ऑफ हिंदू रिलीजन। और उन्होंने सरकार द्वारा सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाए जाने का अभियान चलाया तथा इसके समर्थन में उनको काफ़ी विरोध का सामना भी करना पड़ा। तात्कालिक जो रूढ़िवादी तत्व थे समाज के, उन्होंने राजा राम मोहन राय की इस क्रांतिकारी मांग, इसको हम क्रांतिकारी उस कालखंड के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं क्योंकि वे काफ़ी क्रांतिकारी सुधारात्मक आवाज़ थी और तात्कालिक रूढ़िवादी कंजर्वेटिव जो लोग थे उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई थी और उन्होंने राजा राम मोहन राय का काफ़ी विरोध भी किया था। किंतु उनके प्रयास अंततः रंग लाए। उन्होंने फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन इसके लिए प्रयास किए और अंततः उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप सरकार ने सती प्रथा के लिए कानून बनाया और 1829 में इस परंपरा को कानूनी रूप से निषिद्ध घोषित कर दिया गया और इसे अपराध की श्रेणी में रख दिया गया। हिंदू समाज में, तात्कालिक समाज में आप समझ सकते हैं कि विधवाओं की स्थिति काफ़ी कष्टप्रद थी और उनके साथ होने वाले व्यवहार को लेकर भी राजा राम मोहन राय काफ़ी दुखी थे और उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों और धर्मशास्त्रों के आधार पर इस चीज़ को सिद्ध किया कि हिंदू धर्म विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति देता है, क्योंकि तात्कालिक हिंदू रूढ़िवादिता ये मानती थी कि विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार नहीं है। किंतु जिस आधार पर इस चीज़ का दावा किया गया था, राजा राम मोहन राय ने उन्हीं हिंदू धर्म के शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर इस चीज़ को प्रतिपादित किया कि हिंदुओं में विधवाओं के पुनर्विवाह की बात शास्त्र सम्मत है और वो इसकी अनुमति भी देते हैं। खास तौर से उन्होंने युवा आयु की विधवाओं के पुनर्विवाह के गंभीर प्रयास किए और उसका समर्थन किया तथा प्रौढ़ आयु की विधवाओं को समाज में सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने की परिस्थितियां उत्पन्न करने के पक्ष में भी सामाजिक वातावरण बनाने के क्रम में उन्होंने सक्रिय प्रयास किए, योगदान दिया। बात करेंगे अगले बिंदु पे स्त्री स्वतंत्रता पर बल। He emphasized on women liberty। हमने पहले देखा पूर्व के वीडियो व्याख्यान में कि राजा राम मोहन राय व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के समर्थक तो थे ही, किंतु साथ साथ वो स्त्री स्वतंत्रता पर भी और स्त्री स्वतंत्रता के भी समर्थक थे और वे चाहते थे कि स्त्रियों को समाज में समानता का स्तर प्राप्त होना चाहिए, अधिकारों के स्तर पर स्त्रियों को समान दर्जा प्राप्त होना चाहिए। उन्हें इस बात से गंभीर वेदना थी कि भारतीय समाज में स्त्रियां सार्थक भूमिका नहीं निभा पा रही थी। उनका कोई क्रेडिबल रोल उस समय नहीं था, केवल घर के चूल्हा और चौका तक वो सीमित थी।
और उनकी दशा काफ़ी शोचनीय थी। अधिकांश स्त्रियों की स्थिति निरक्षर थी, शिक्षा से उन्हें वंचित रखा जाता था और एक तरह से एक साधन या उपकरण के रूप में ही या एक वस्तु के रूप में ही उनकी उस समय अवधारणा समाज में ली जाती थी। और उन्हें पुरुषों के आधिपत्य के अधीन परतंत्रता का जीवन बिताने के लिए विवश कर दिया गया था। राजा राममोहन राय की दृढ़ मान्यता थी कि स्त्रियों को समाज में सम्मानपूर्व स्थान प्रदान किए बिना देश का विकास और समाज का उत्थान असंभव है। उनका ये बहुत ही स्पष्ट धारणा थी कि स्त्रियों को समाज और देश के उत्थान में एक सार्थक भूमिका निभानी चाहिए और उस सार्थक भूमिका को निभाने के लिए उन्हें शिक्षा के साथ साथ अवसर की भी समानता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। इसी बात को उन्होंने रेखांकित भी किया। वे महिलाओं को पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिए जाने के पक्ष में थे। उनकी मान्यता थी कि शिक्षा का अवसर प्राप्त किए बिना महिलाएं अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएंगी। उनका स्वप्न था कि भारतीय स्त्रियों को लीलावती, गार्गी आदि के समान विदुषी बनाने का अवसर प्राप्त हो। उन्होंने कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा का उदाहरण देकर यह सिद्ध किया कि कालिंदा अपने विदुषी पत्नी की विद्वत्ता से तिरस्कृत होकर ही विद्वत्ता और कीर्ति अर्जित करने के लिए प्रेरित हुए थे। राय ने स्त्रियों की दशा में सुधार करने के लिए हिंदू समाज में प्रचलित पुरुषों की बहुविवाह पद्धति का घनघोर विरोध किया था और ऐसे कानूनी प्रावधान किए जाने की मांग भी उनके द्वारा की गई थी कि कोई भी हिंदू पुरुष अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकता हो, कर पाए। ये काफ़ी सुधारवादी कदम था और इस तरह से हम देखते हैं कि राजा राममोहन राय तात्कालिक समाज के दृष्टिकोण में या उस के समय से काफ़ी आगे की सोच रखते थे। उनकी सोच में हमें आधुनिक तत्वों के और आधुनिक दृष्टिकोण के दर्शन होते हैं और यही उनके सामाजिक विचारों में हमें उसकी झलक प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त राजा राममोहन राय स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार न दिए जाने के अन्यायपूर्ण मानते थे और उन्होंने हिंदू स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार प्रदान करने के लिए सक्षम कानूनी उपाय करने की मांग भी की थी। मॉडर्न एक्रोचमेंट ऑन एशियंट राइट्स ऑफ फीमेल अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ ऑफ हेरिटेज, हिंदू उत्तराधिकार विधि पर आधारित स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण शीर्षक विद्वत्तापूर्ण लेख में उन्होंने प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रियों, संहिताकारों, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, नारद, विष्णु, बृहस्पति, व्यास व कौटिल्य के शास्त्रों से उदाहरण देकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि भारत में विधि शास्त्र और धर्मशास्त्र में स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार था और उसे स्वीकार किया जाता था। तो राजा राममोहन राय के सामाजिक सुधारों की जो दिशा थी और उस संदर्भ में वो जो तर्क जुटाते थे, जो साक्ष्य जुटाते थे, वो वहीं से जुटाते थे जिस आधार पर उन कुरीतियों का समर्थन किया जाता था। वहीं से वो उन कुरीतियों को नष्ट करने के लिए उनके विरोध के स्वरूप में आधार और साक्ष्य जुटाते थे। राजा राममोहन राय ने चाहे सती प्रथा की बात हो, चाहे विधवा पुनर्विवाह की बात हो या स्त्रियों की संपत्ति में उत्तराधिकार की बात हो, इन सभी रूढ़िवादी और कुरीतियों के प्रति जो साक्ष्य था वो वहीं हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त किया और उस आधार पर उन्होंने इस चीज़ को सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन काल में जब हिंदू धर्म में स्त्रियों को इस तरह के अधिकार प्राप्त थे तो वर्तमान में क्यों नहीं। तो जब वो इस तरह के तर्क साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत करते थे तो निश्चित रूप से रूढ़िवादी जो लोग थे, जो कंजर्वेटिव थे, जो यथास्थिति बनाए रखना चाहते थे, सामाजिक परिवर्तनों के विरोधी थे और स्त्रियों को हमेशा के लिए परतंत्र बनाकर रखना चाहते थे, ऐसे लोग राजा राममोहन राय के सामने निरुत्तर हो जाते थे क्योंकि उनके पास अकाट्य साक्ष्य होते थे और उन साक्ष्यों का आधार, उनका स्रोत वही भारतीय प्राचीन धर्मशास्त्र होते थे जिनके आधार पर उन कुरीतियों का समर्थन किया जाता था। तो ये यहाँ से इस चीज़ को बल मिलता है कि राजा राममोहन राय अपने सामाजिक सुधारों के प्रयासों के प्रति कितने गंभीर थे।
उन्होंने ये सिद्ध किया कि प्राचीन भारत में विधि शास्त्र और धर्मशास्त्र में स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त था। स्त्रियों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के प्रति राजा राममोहन राय के प्रगतिशील विचारों के कारण ही उन्हें आधुनिक भारत में स्त्री जागृति और स्त्री स्वतंत्रता का सूत्रधार माना जा सकता है। बात करेंगे अंतिम बिंदु की, और वो है संकीर्णता एवं रूढ़िवादिता का विरोध। इस तीसरे बिंदु में ही वो शामिल हो गया है, उसको आप पृथक से लिख सकते हैं। अपोज टू नैरोनेस एंड ट्रेडिशनलिज्म। रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों का विरोध राय के सामाजिक दर्शनों का आधार था। वे सामाजिक जीवन में संकीर्णता के घोर विरोधी थे और उनका मत था कि भारतीयों को दूसरी सामाजिक पद्धतियों से अच्छी बातें और श्रेष्ठ मूल्य ग्रहण करने में उदार और खुला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनका जो संकेत था वो तात्कालिक ब्रिटिश समाज की ओर था, और उस तात्कालिक ब्रिटिश समाज में जो मॉडर्न डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ हैं और जो लिबरलिज्म से प्रभावित तात्कालिक समाज मूल्यों के जो दर्शन राजा राममोहन राय को उस समय ब्रिटिश समाज में देखने को मिले थे, कहीं ना कहीं अन्य समाजों से तात्पर्य उनका इसी ओर था। क्योंकि 1800 में या उस समय तात्कालिक परिस्थितियों में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत भी ख़ासतौर से कलकत्ता उनका केंद्र था, और कई सारी अंग्रेज़ों की बस्तियां उस समय हमें भारत में देखने को मिलती हैं। तो उनमें जो सामाजिक ढांचा था, उनमें जिन मूल्य परंपराओं को स्वीकारा जाता था, जिसमें स्वतंत्रता और समानता विशेष रूप से देखने को मिलती है, स्त्रियों को बराबर का अधिकार देखने को मिलता है, राजा राममोहन राय की परिकल्पना या उनके समाज सुधार का जो ढांचा था कहीं ना कहीं इन मूल्यों से प्रभावित था। और इन मूल्यों के प्रतिपादन और समर्थन के लिए उन्होंने ख़ास तौर से भारत के शास्त्रीय धर्म ग्रंथों को आधार बनाया, ताकि उनकी जो समाज सुधार की बात थी उसको व्यापक रूप से स्वीकार्यता प्राप्त हो। क्योंकि तात्कालिक समाज रूढ़िवादी समाज था, धार्मिक विश्वास से परिपूर्ण था, तो किसी भी चीज़ को धर्म के आधार पर सिद्ध करना या धर्म के आधार पर खंडन करना तात्कालिक समाज में व्यापक जनमानस में स्वीकार्य था। तो राजा राममोहन राय ने इसी विशेषता का लाभ उठाया और इसी आधार पर उन्होंने कुरीतियों का खंडन करने के लिए उन्हीं धर्मशास्त्रों को आधार बनाया, जिन धर्मशास्त्रों के आधार पर ऐसी कुरीतियों के चलन को समर्थन दिया जाता था। तो ये एक विशेष बात हमें राजा राममोहन राय के सामाजिक विचारों में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कुछ बिंदुओं के अंतर्गत हमने राजा राममोहन राय के सामाजिक विचारों को समझने की कोशिश की। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो व्याख्यान में हम राजा राममोहन राय के योगदान के ऊपर बात करके राजा राममोहन राय के इस चैप्टर को समाप्त करेंगे और अगले चैप्टर की ओर चलेंगे, जिसमें हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ और मंगलकारी हो। धन्यवाद।